तो ये नहीं रुकी, ये रोने लग गई। मम्मी से पापा से बात नहीं कर पाई, तो हम चलते हैं। हाँ नहीं हुआ, क्या हुआ, मेरे पास ही रहो आप, मम्मा पास चल रहे हैं। मम्मी में बाहर खड़ा है। आज हो गई बहुत ठंड पड़ गई है, इतनी तेज तेज हवा चल रही थी। मम्मी कितनी तेज, बहुत तेज लग रही है, मुझे ठंड भी लग रही है। और हमारी गली में हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, उधर चल रहा है, चालू हो गया अभी कुछ चल रहा है। और मैं अगर हवा के मजे ले रही हूँ, ठंडी ठंडी हवा। आप ठंड के कपड़े निकाल देना, कपड़े ठंड लग रही है। हमारी बैठे है, ठंड हो रही है, बहुत हवा चल रही है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से कैसा लग रहा है दरबार। ये रोटी नहीं लाई, रोटी सिंगी रोटी कहाँ है, उसे रोटी मांग रहा है अपनी, उसे रोटी मांग रहा है वो। एक इसमें से ले जा, इसकी रोटी ले ले। देखो अभी भौंक रहा है वो, ला रही हूँ। उसी के पास खड़े हुए, शेर सिंह के पास। रुक जा। पापा लेना रोज आएगी। जाति मेरी हिंदू और धर्म मेरा सनातन। हम केवल दोनों बाहर घूम रहे हैं। ये तो डर गया, मेरे पास है। पापा लकी यहीं से देख रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे भीड़ हो गई है, सब इसके लिए। क्यों भौंक रहा है, क्यों भौंक रहा है, ये सब खड़े हैं, ये खड़े हैं इसलिए। नहीं शांत हो जा तू, शांत हो जा, शांत हो जा। शेर तो गाइस मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। अब मम्मी और मैं जा रहे हैं कुछ काम से बाहर, तो वहाँ से आके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब मैं निकल गए। मम्मी ठंड लग रही है तुम्हें? मुझे ना लग रही, मुझे तो लग रहा है, मैं नहाई भी नहीं हूँ इसलिए, पर नहाऊंगी देख, क्योंकि शाम को मंदिर भी जाना है। फाइनली मम्मी ने परमिशन दे दी कि अब ये चलेंगी। बहुत बहुत इन्हें बहुत मैंने जोर लगाया, प्रे कर, मम्मी चल, मम्मी चलो। मम्मी जब जाके मानी है तो शाम को हम चलेंगे। चल चल के मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, तो मम्मी मुझे जूस पिला रही है। आप फ्रूट पेट है, फिर लट्टू के कपड़े लेके आना है, बिल जमा करना है। ठीक है, मिलता है। तो ये आगे मेरा जूस अब पीता है। तो गाइस मैं बिजली घर आ गई, तो ये मम्मी बिल जमा करा दी थी लाइन में लगकर। मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। पता है रात में बहुत तेज़ बारिश पड़ी थी, बहुत तेज़, तो जैसे कि मतलब बिजली चमक रही थी बहुत तेज़। पर वो उस टाइम पे ना अंधेरा हो रहा था। अब वही 11:30-12 बज रहे थे, और वो डिम्पी और उसके बच्चे थे पार्क में। और मेरा जब ध्यान गया ही नहीं, मैं भूल ही गई थी कि वो कवर थे भी नहीं। पर मुझे इतना दिमाग ख़राब हो रहा था रात, मैं रो भी रही थी मैं, क्योंकि कोई जा ही नहीं रहा था मेरे साथ। मम्मी पापा सो गए थे, किसको लेके जाते पार्क में रात को। बट अब जैसे मैं सुबह सो के उठी हूँ ना, और वहाँ पे गई थी, तो ना बच्चे थे ना डिम्पी थी। शायद रात को ही कोई जिनको याद था वो लेके चले गए। अब कोई भी पड़ोसी हो मुझे यहाँ सुबह से दिखे तो नहीं है, अब पता नहीं किसके आए वो लोग। बच्चे बस प्रे कर रही हूँ वो लोग चारों ठीक हो, क्योंकि वो छोटे छोटे से तो बच्चे हैं। तिरपाल विरपाल ढकी हुई थी वहाँ पेड़ से, सब कवर था, क्योंकि मैं पहले ब्लॉग में देख रही थी नहीं था कुछ कवर। पर रात में अब मैंने सुबह देखा था ना, कवर था वो सारा। तो वैसे तो कोई टेंशन नहीं थी, पर फिर भी डर सा लगा रहता है ना, तो इसलिए। पर अच्छा को ले गया। देखो गाइस वहाँ कोने में कवर था, वो ऊपर तिरपाल रखी थी और नीचे से भी साइड से। वो हमारे ताई ने ना रात को बारिश से पहले ना कवर कर दिया था उन लोगों को, बट फिर भी अब पता नहीं कौन लेके गया है। डिम्पी भी नहीं देख रही, मुझे उसकी टेंशन हो रही है, क्योंकि पता है क्या, उसके ना जनवरी में बच्चे हुए थे, और वो बच्चे भी ना उसके मर गए थे, तो इसलिए ज़्यादा मुझे डर लग रहा था। पर जहाँ तक है जो भी है ले गया है, कोई सेफ ही होंगे अब वो। अगर मुझे मिल जाएंगे, डिम्पी मिल जाएगी,
तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। पर ताई बता रही थी ठीक है वो लोग, तो देखते हैं अब मेरे यहाँ के मूड ऑफ को छत पे आई थी। ये कबूतर है ना, इसके बच्चों का मैं वेट कर रही थी। अब देखा एक अंडा टूटा पड़ा है, बताओ गाइस। देखो बाकी तो एक इसके नीचे है ही, बट ये वाला अंडा है आधा टूटा पड़ा है। अब बच्चा तो उसमें है नहीं अभी, पर ये टूट गया है तो बच्चा क्या ही बनेगा। पर अब वो एक बच्चा है, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है इसकी भी, क्योंकि पहले के आपको पता ही है वो अंडे गायब हो गए थे। अब ये मैं बहुत मूड ऑफ हो रहा है सच में। ये बेजुबान तो हो रहा है, अब इनका पेन मुझे फील हो रहा है देख के ही, तो इन पे बीतती है नहीं क्या सही लग रहा होगा। रात मुझे खुद फील हो रहा था, मैं रो रही थी कि मैं कुछ नहीं कर पा रही थी उन बच्चों के लिए, डिम्पी के लिए, इसलिए तो मुझे आपको बताना था, मैंने बता दिया। चलो मैं आप लोगों से मिलती हूँ फिर। चिल्लाओ और तेज चिल्लाओ, और तेज चिल्लाओ, और तेज चिल्लाओ। क्या पंखा खराब हो गया तुम्हारा? भैया मेहंदी सिखा दो तो, मेहंदी सिखा दो मुझे। हाँ मेहंदी सिखा दो, मेहंदी सिखा दो, मेहंदी सिखा दो, मैं भी कमा लूँगी थोड़ा। चलिए कमा। ये आ गई हैं, हमने ईंटें मंगाई थी, मोंटी वोंटी बनेगी तो इसलिए ईंटें आ गई हैं अभी। मम्मी नीचे से रिसीव कर रही है, तभी ऊपर रखी जाएंगी। तो आ गया, हमने इससे कहा था हेल्प करने को। अरे तबीयत का बहाना करके भाग रहा है। एक बार ट्रायल करके देख लो, डेमो ले लो। मैं तो थक के काम करवा के अब ये दोनों कर रहे हैं। ये पास भी इन्होंने ये इकट्ठा कर लिया, एक एक ईंट लगाई थी तो ये लोग लगा लिया। अब यहाँ से ऊपर जा रही है, फिर मैं आपको ऊपर का दिखाऊंगी क्या सीन है। नहीं फेंक दो उसे डिब्बा। डिम्पी कैसी है? तेरे बच्चे तो बड़े प्यारे हैं डिम्पी, दूध पी ले। पास हाथ लगा दे। अरे नहीं, पिला दो उसे। डिम्पी बाबू तेरे बच्चे खिला रहे हैं मुझे। मम्मी एक ले लो उसका बच्चा। देखो वाइट वाला किस कोने में घुस रहा है। तो गाइस ये मेरे को डिम्पी और उसके बच्चे मिल गए थे, मैं आई थी इन्हें दूध पिलाने शाम को। तो ये मैं कवर कर रही थी केले के पत्ते से, मैंने ऊपर केले के पत्ते लगा दिए थे। मेरा हाथ नहीं पहुंचा था, जितना हुआ था मैंने कर दिया था, क्योंकि सब मना कर रहे थे रहने दे, पर मैंने कर दिया था। मम्मी ने बोल दिया कर ले तू। और ये ना हमारे पड़ोसी हैं हीरा अंकल, वो ही रात को इन्हें ले गए थे, तो तीनों सेफ थे, तीनों अच्छे थे चारों। मैंने अभी आपको दिखाया, वो आराम से दूध भी पी रही थी, बच्चे खेल भी रहे थे। और मैं चल रही है ताई के झांझी में के लिए। मैंने बोला मैं कैसे हो यार, अब रोज बुला लग रहा मुझे, तो मुझे टाइम पता कोई होगा। देख ले तू टाइम। खोल के देखी उसमें घोर अंधेरा, पहली खिड़की खोल के देखी उसमें घोर अंधेरा हो गई तेरी। ये क्या है? ये किसका टेडी है? ये किसका टेडी है? क्या? हाँ किसका है? किसका है? नाना को बुला रहे, नाना को बुला रहे। ओ यारा चलो बाय। ये